चलिए, तो आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग था उनकी राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था और धार्मिक जीवन क्या था। जब तक हम इन जीवनों को नहीं देखेंगे तब तक हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। अब हम पहले राजनीतिक जीवन को देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन में क्या है कि स्रोतों के अभाव में जो है ना वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, स्रोतों के अभाव में सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन की जो है ना वास्तविक जानकारी की वास्तविक स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिलती। संभवतः ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो है ना शासन व्यवस्था जो है ना पुरोहित, व्यापारी वर्ग और नगर प्रशासन द्वारा जो है ना संचालित होता था। संभवतः ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था जो था किसके हाथ में था? पुरोहित, व्यापारी वर्ग, नगर प्रशासन द्वारा जो है ना संचालित होता था। यहाँ पे जो है ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था पिंगट महोदय, है ना। क्या नाम है? पिंगट महोदय। इनका जो है ना कहना है, इनके अनुसार कि मोहनजोदड़ो एवं जो है ना हड़प्पा सभ्यता जो है ना जुड़वा राजधानी है। क्वेश्चन वो कैसे घुमा फिरा के पूछेगा। एक तो ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी कौन कौन है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, बात किसने कहा था? तब पिंगट महोदय ने कहा था। क्या नाम है इनका? पिंगट महोदय ने कहा था। एक और व्यक्ति था हंटर महोदय ने जो है ना मोहनजोदड़ो के जो है ना शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जो है ना जनतंत्रात्मक माना है ना। यानी कि हंटर जी ने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो में जो है ना शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं था, उसके जगह पे क्या था? जनतंत्रात्मक था, माने कि लोगों द्वारा जो है ना शासन होता था। नोट में एक चीज लिखा हुआ है कि महल में अस्त्र का अभाव मिला है। जब वहां पे देखा गया कि जितना खनन हुआ, खनन के बाद जितने भी चीज मिला, लेकिन किसी भी घर में अस्त्र देखने को नहीं मिला। इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था कि शांति प्रिय सभ्यता था। ठीक है, तो हम राजनीतिक जीवन से कोई खास जानकारी नहीं मिला है, संभवतः जो है ना इतनी बात हमको जानकारी रखना। अब हम देखेंगे सामाजिक जीवन कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना सामाजिक जीवन कैसी थी। तो कहता है समाज सबसे जो है ना समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो परिवार थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो परिवार थी। संभवतः जो है ना परिवार मातृसत्तात्मक थी। परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक थी। जबकि अभी कैसा है? तो अभी जो है ना हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक है। उस समय जो है ना मातृसत्तात्मक था, माने कि जो बच्चा का नाम होता था उसे जो है ना माता के नाम से जाना जाता था, है ना, या बच्चा के नाम के पीछे माता के नाम लगता था, इस आगे या पीछे। जैसे कि अभी देखेगा तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर उसका नाम है ना, इसके पिता का नाम था रमेश, तो वो लिखता है रमेश सचिन तेंदुलकर, इस प्रकार से। तो लेकिन उस समय मातृसत्तात्मक था, तो उसके जो बच्चे होते थे पिता माता के नाम से जाना जाता था। वर्ण व्यवस्था, वहां देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना वर्ण व्यवस्था की जो है ना पूर्ण प्रमाण नहीं, परंतु जो है ना समाज कई वर्गों में जो है ना विभाजित था। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं मिला है, पूर्ण प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन समाज जो है ना कई वर्गों में विभाजित था। कौन कौन वर्ग था? तो पुरोहित था, व्यापारी था, श्रमिक था और शिल्पकार था, है ना। ये सभी जो है ना इस प्रकार से जो है ना विभाजित था। आगे हम देखेंगे तो सभ्यता जो है ना
के लोग शांति प्रिय था। अब कैसे पता चला कि उस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय था? तो हम देखें कि वहां जब खोज हुआ तो खोज में जो महलें थी उस महले में कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसा था, शांति प्रिय था। एक और बात, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। माने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। माने कुछ लोग जो है ना मांस मछली भी खाते थे, कुछ लोग जो है ना बिना मांस मछली खाए भी रहा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना आभूषण का प्रयोग करते थे, पुरुष और महिला दोनों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण का प्रयोग पुरुष और स्त्रियां दोनों जो है ना करते थे। और मनोरंजन के लिए वे लोग जो है ना पासे, नृत्य, शिकार और पशुओं की जो है ना लड़ाई लड़ाता था, है ना। पशुओं के बीच, दो पशुओं के बीच को लड़वा कर और लोग जो है ना उसमें ताली बजाता था। आज भी कहीं कहीं ये सारा चीज देखने को मिलता है, पासे लोग खेलता है, नृत्य भी आज भी होता है, शिकार भी जो है ना करता था। ये सब मनोरंजन का साधन था इस समय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना मनोरंजन के रूप में इस सभी का यूज करता था। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन। अभी तक हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, फिर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो कृषि जो है ना, आर्थिक व्यवस्था में प्रमुख व्यवस्था में से एक कृषि भी है, जिसमें जुताई, बुआई और सिंचाई सभी विधि से जो है ना ये लोग परिचित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह कृषि के सेक्टर में भी जो है ना अच्छी खासी उन्नति था वहाँ पे। माने कि वो लोग जो है ना जुताई, बुआई, सिंचाई सभी व्यवस्था से जो है ना परिचित थे। ये लोग जो है ना गेहूं, जौ, मटर, कपास से परिचित थे। चावल का भी जो है ना साक्ष्य मिला है वहाँ पे, जैसे कि रंगपुर से जो है ना चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। बहुत सारे जगह से जो है ना चावल के साक्ष्य देखने को मिला। गन्ना हो गया, है ना, रागी हो गया, के प्रमाण जो है ना नहीं मिला है। गन्ना और रागी, रागी बोलते हैं मरुआ को, मरुआ है ना जो छोटा छोटा होता है, और गन्ना के प्रमाण जो है ना वहां से नहीं मिला। ये दो चीज तो कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि गन्ना के प्रमाण जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है कि नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं मिला। ठीक है, या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा जो है ना अनाज है जिसका जो है ना साक्ष्य नहीं मिला है, तो उसमें दे देगा रागी है, गेहूं है, जौ है, मटर है। तो हम किसमें लगाएंगे, रागी, क्योंकि रागी का प्रमाण नहीं मिला है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पशुपालन। यहाँ के लोग जो है ना पशुपालन भी करता था, और यहाँ सबसे प्रिय पशु कौन था, तो कुबर वाला सांड, है ना। कुबर वाला सांड जो था ये सबसे प्रिय पशु था। हाँ, इसके बाद गाय, घोड़ा आदि से भी जो है ना परिचित थे, लेकिन इस सभी में सबसे प्रिय पशु कौन था, तो कुबर वाला सांड था। अभी हम फिर बाद में वैदिक सप्ताह में पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे गाय सबसे प्रिय पशु हो जाता है ना, पशुपालन होता है। फिर यहाँ देखेंगे उद्योग, उद्योग देखें तो यह जो है ना संभवतः वस्त्र, सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प आदि उद्योग वहाँ प्रमुख उद्योग था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना सूती कपड़ा बनाता था, बर्तन बनाता था, और जो है ना शिल्पकार थे। शिल्पकार माने हो गया पत्थर से या जो है ना धातु से जो है ना अलग अलग चीजें बनाना, तो उसको हम शिल्पकार बोलते हैं। इसके बाद जो है ना व्यापार, व्यापार जो है ना ये पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान तक जो है ना व्यापार फैला हुआ है ना। माने कि ये लोग जो है ना एक देश से दूसरे देश तक भी व्यापार करते थे, और व्यापार कहाँ कहाँ, पश्चिमी एशिया, पूरा ईरान, इराक वाले एरिया, मध्य एशिया में, है ना, मध्य एशिया हो गया, पश्चिमी एशिया, फिर जो है ना मध्य एशिया, एक बार ईरान हो गया, अफगानिस्तान, इस सभी से जो है ना व्यापार होता था। निर्यात की यदि बात करेंगे तो हम कुछ निर्यात भी करते थे, कुछ आयात भी करते थे। सिंधु घाटी सप्ताह आज भी हम लोग कर रहे हैं। सिंधु घाटी सप्ताह में भी लोग निर्यात और आयात दोनों चीज करते थे। जैसे सिंधु घाटी सप्ताह में जो है ना सूती वस्त्र का हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। हाथी के दांत के निर्यात करते थे, और लकड़ी को भी हम निर्यात करते थे, क्योंकि उस एरिया में जो है ना
हाथी ज्यादा पाया जाता था, लकड़ी पाया जाता था, सूती की वस्त्र का जो है ना ज्यादा उत्पादन होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस सब चीज का हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। अब आयात क्या करते थे, जैसे कि चांदी की आयात जो है ना हम ईरान अफगानिस्तान से करते थे। आयात के मतलब खरीदते थे। चांदी कहाँ से लाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से आता था, तो हमारे यहाँ जो है टीन अफगानिस्तान से आता था। तांबा कहाँ से आता था, तांबा खेतरी, खेतरी राजस्थान में ही है, खेतरी से। और लाजवर्द जो है ना ये भी एक प्रकार की धातु है जो मेसोपोटामिया से जो है ना आता था मेरे यहाँ। इसके बाद जो है ना धार्मिक जीवन की बात करें तो हमने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक के बाद ये लास्ट है धार्मिक जीवन। यहाँ जो है ना लौकिक सभ्यता पर जो है ना क्या, लौकिक सभ्यता पर धर्म वर्चस्वशाली नहीं थी। जैसे लौकिक सभ्यता के अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो है ना प्राकृतिक मान, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना प्राकृतिक पूजा ज्यादातर करते थे, इस पर किसी भी प्रकार का धर्म का वर्चस्वशाली नहीं था। मंदिर का जो है ना प्रमाण नहीं मिला है, वहां किसी भी प्रकार के मंदिर मस्जिद का प्रमाण नहीं मिला है। मातृ जो है ना देवी की जो है ना पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, कहाँ किया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में। मातृ देवी मतलब आज भी हम लोग मातृ देवी धरती को कहते हैं, तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। वृक्ष एवं जो है ना पशु पूजा का भी जो है ना प्रमाण मिला है। हम लोग वृक्ष और पशु का भी पूजा करते थे, माने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष एवं पशु का भी जो है ना पूजा करते थे, ऐसा भी प्रमाण मिला था। उर्वरकता की देवी की जो है ना पूजा की जाती थी, कहाँ पे, हड़प्पा में। उर्वरकता की देवी, इसकी पूजा करने का मेन आशय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कि इनको यदि हम पूजा करेंगे तो हमारा अनाज जो है ना बड़ी मात्रा में होगा। ठीक है, हम लोग यही कामना करके ना किसी को पूजा करते हैं। कोई मंदिर मस्जिद में जाने का मेन उद्देश्य वही होता है कि हमारी आकांक्षा को पूरा हो। तो उर्वरकता की देवी की पूजा होती थी ताकि हमारी अनाज जो है ना अधिक मात्रा में हो। इसके बाद एक मुहर से जो है ना प्रमुख देवता पशुपतिनाथ, याद रखना है, पशुपतिनाथ के प्रमाण मिला है। पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, ऐसा प्रमाण जो है ना कैसे मिला, एक मुहर पर जो है ना पशुपतिनाथ की जो है ना क्या है, चित्र था, जिससे पता चलता है कि वहाँ की प्रमुख देवता कौन था, पशुपतिनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता पशुपतिनाथ। इसके बाद जो है ना नाग पूजा हो गया, लिंग योनि पूजा हो गया, स्वास्तिक चिन्ह आदि की जानकारी हमको वहां से मिलता है। अग्निकुंड का प्रमाण जो है ना लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिलता है, ये हम उस समय भी करवाए थे। तो अग्निकुंड का प्रमाण जो है ना लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिलता है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो है ना ये पार्ट 3 था, और इसको यदि अध्ययन करने के बाद लगभग हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी हो गया, जिसमें हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों व्यवस्था को जो है ना, चारों व्यवस्था को देखे कि वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था था।